हु हैड टॉट यू इंग्लिश, तो हु जो चेंज हो जाएगा बाय whom हैड यू बीन, यू पहले आ जाता है बीन बाद में, ठीक है, लेकिन हैड चेंज हो गया हैड बीन में, बाय whom हैड यू बीन टॉट इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्यूचर इंडेफिनिट. So if the active voice is in future indefinite tense, then again it will be changed by following this rule. Will or shall will be changed into will or shall be. If the singular, then it will be will be. If the plural is there, then it will be shall be. Along with it, always verb's third form, right? So active voice, he will remove the dust from the shelf. In passive, the dust पहले आ गया object, dust from the shelf, ठीक है। will be removed by him, will जो है will be बन गया, ठीक है, और by तो ऐड करना ही है क्योंकि ये पैसिव है। और पैसिव वॉइस कोई भी हो, कोई भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो, वर्ब थर्ड फॉर्म ही लगेगी, राइट, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं लेके आनी आपने। एक्टिव वॉइस नेक्स्ट देखते हैं हम। ही विल नॉट ओपन द मेन गेट, तो इसमें आ जाएगा द मेन गेट विल नॉट बी ओपनड बाय हिम, विल चेंज हो गया विल बी में, नॉट अगर नेगेटिव है तो नॉट इन बिटवीन आ जाता है इनके। देन विल यू हेल्प अस, शेल वी बी हेल्प्ड बाय यू, तो यहाँ पे ये देखो ये प्रोनाउन बीच में आ जाता है और शेल बी आ गया, ठीक है, क्योंकि ये वी जो है प्लूरल है तो शेल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इफ़ द एक्टिव वॉइस इज इन फ्यूचर परफेक्ट, तो देखो क्या होगा, इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट में, विल हैव या शेल हैव होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये चेंज हो जाएगा पैसिव में विल हैव बीन में, राइट, विल हैव बीन या शेल हैव बीन, और एज ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेट्स सी द एग्जांपल। दे विल हैव सोल्ड देयर हाउस बाय देन, ठीक है, तो इसका आ जाएगा देयर हाउस विल हैव बीन सोल्ड बाय देम बाय देन, राइट, तो ये चेंज क्या आई, विल हैव जो है विल हैव बीन में चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, ही विल नॉट हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस अबाउट इट, तो ये आ जाएगा द पुलिस विल नॉट हैव बीन informed about it by him, right? So third example of future perfect tenses, will they have accepted the deal, तो it will be changed into again will have है तो will have been आ जाएगा, तो in between ये आ गया object, right, क्योंकि ये question है, will the deal have been accepted by them. नेक्स्ट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने नरेशन की थी, राइट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किए थे, ठीक है, तो ये इम्पेरेटिव क्या होते हैं, इम्पेरेटिव में कोई ऑर्डर होता है या रिक्वेस्ट होती है, राइट। तो अब ये देखो एक्टिव वॉइस इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये आ गया ओपन द विंडो, ठीक है, ओपन द विंडो, ये जिस तरह से सेंटेंस है तो ये लग रहा है कि ऑर्डर किया हुआ, तो इसमें पैसिव कैसे चेंज करोगे, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो, टू लग जाता है इसमें, ठीक है, तो इसमें बाकी यू आर ऑर्डर्ड, अगर रिक्वेस्ट की है तो यू आर रिक्वेस्टेड आ जाएगा, तो बाकी टू लगेगा और बाकी सेम रहेगा। तो इसका ऐसे भी लिख सकते हैं लेट द विंडो बी ओपनड, फिर बी लगाना पड़ता है अगर लेट लगाया तो। नेक्स्ट इज़ एक्टिव वॉइस में अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस प्लीज़ कह के बोला है, रिक्वेस्ट की है, ठीक है, प्लीज़ या काइंडली ओपन द विंडो, ठीक है, तो फिर आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो, बहुत सिंपल है। तो आप ये जज करो कि ये ऑर्डर दिया है कि रिक्वेस्ट की है, तो फिर आपने वही लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर, टू लिख के आगे सेम ओपन द विंडो। नेक्स्ट इज़ नेवर मेक ए नॉइस, तो फिर इसमें आ जाएगा अ नॉइस शुड नेवर बी मेड, यहाँ बी आ जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट इज़ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होते हैं, इन्फिनेटिव इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यूजुअली प्रिसीडेड बाय अ वर्ड टू, जैसे कि मतलब ये एक वर्ब की फॉर्म है, ठीक है, तो जिसमें टू जो है प्रिसीडेड बाय टू, जैसे टू ओपन, प्रिसीडेड होता पहले, जिस वर्ड के पहले टू लिखा हो, ठीक है, ये वर्ड कौन सा है, ये वर्ब है, वर्ब मतलब कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। एक्टिव वॉइस अगर इस तरह से इन्फिनेटिव सेंटेंस में है तो उसकी क्या क्राइटेरिया, उसका रूल क्या है, देखो पहले एग्जांपल देखो, इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप, तो इसका पैसिव बनेगा इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपनड, ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको
लिखना है। नेक्स्ट इज़ ही बेग्ड द ऑफिसर टू फॉरगिव हिम। तो ये देखो टू फॉरगिव, तो ये कौन सा है, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। इसमें कोई काम हो रहा है जो कि प्रिसीडेड बाय टू, वर्ड टू, तो ये चेंज हो जाएगा ही बेग्ड द ऑफिसर टू बी फॉरगिवन। तो ये थर्ड फॉर्म होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा, आपके आंसर ठीक होंगे। तो नेक्स्ट इज़ ही हैज़ टू ब्रेक द डोर। तो ये क्या आ जाएगा, द डोर हैज़ टू बी ब्रोकन बाय हिम, ठीक है। तो ये टू ब्रेक, तो क्या बन गया इसका, टू बी ब्रोकन। तो ये था टू फॉरगिव, तो ये क्या आ गया, टू बी फॉरगिवन। तो इस तरह से आप याद रखो, ये आ गया, ये था टू ओपन, तो ये क्या बन गया इसका, टू बी ओपनड। तो ये इस तरह से आपने इसको लर्न करना है। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशनल वर्ब। प्रेपोजिशनल वर्ब जो होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस, जैसे देखो प्रेपोजिशन लगी होती है, जैसे कि शी लाफ्ड एट द बैगर, तो एट क्या है, प्रेपोजिशन है। तो ये कैसे चेंज होगा, ये आ जाएगा, इसका पैसिव बन जाएगा द बैगर वॉज लाफ्ड एट बाय हर। तो ये लाफ्ड एट जो है इकट्ठा ही रहेगा। तो वॉज क्यों आया, क्योंकि ये आपको पता है ये रूल पीछे किया हमने, ये सेकंड फॉर्म है तो ये वॉज लगेगा, ठीक है। ही लिसन टू द न्यूज़ वॉज लिसन टू बाय हिम। तो ये इकट्ठा ही रहेगा प्रेपोजिशन, और साथ में ये सेकंड फॉर्म थी तो वॉज लग गया, ठीक है। पहले हमने रूल में किया है। दे कॉल्ड इन द डॉक्टर, द डॉक्टर वॉज कॉल्ड इन बाय देम, ठीक है।